बहुत बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर ये है कि रेड बटन पर हाथ दब चुका है। मैं खुद इंडिया पूरा तबाह कर दूंगा। मोदी क्या कहता है? इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कहा मोदी तुमने? नक्शा बदल देंगे। हमने अगर अटैक करवाने होते तो हम उनके शहर मुंबई में करवाते। देखिए उधर इंडिया बैठ के तरह तरह के इल्जामात हमारे पाकिस्तानियों पे लगा रहा है कि पाकिस्तान में पसीना छूटना शुरू हो गया। किसी भी वक्त ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है ये लॉन्च किया जा सकता है। और अब की दफा दुश्मन बहुत वसी पैमाने पर, बहुत शदीद पैमाने पर हमला करेगा और हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। पाकिस्तान एक्चुअली ना डर जाता है। मैं तो कह रही हूँ कि भाई अगर ऐसी कोई तैयारी हो रही है तो भाई ऐसे ना कीजिए। लास्ट टाइम की तरह फिर से वो चीजें जो है रिवाइव होने जा रही हैं। क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और जंग शुरू होने वाली है? इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। क्योंकि हमारी कौम बहुत ज्यादा जज्बाती है। अब अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा तो पाकिस्तान पूरे इंडिया के ऊपर अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है और अब बाकायदा एक्शन से जवाब दिया जाए। लोग बार बार जलील होने के बाद भी पाकिस्तानियों की फितरत है, ये पैर पकड़ लेते हैं फट से। दोस्तों, जब से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है तब से पाकिस्तान में भी एक ब्लास्ट हो चुका है। हर एक सोशल मीडिया पे एक ही न्यूज चलाई जा रही है, इंडिया हम पे अटैक करेगा, इंडिया फिर से ऑपरेशन 0.2 स्टार्ट करेगा। लेकिन अभी तक भारत के किसी भी सरकारी संस्था से कोई भी ऐसा जवाब नहीं दी गई है या कुछ बताया नहीं गया है कि हाँ इसमें पाकिस्तान के हाथ है। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है, उसमें उथल पथल हो चुका है। तो भाईजान, भाई लोग, आप लोग इतना क्यों डर रहे हो? अभी तक तो हम लोगों ने कोई डिक्लेयर ही नहीं किया है, लेकिन आप लोग इतना जो परेशान हो ना, इसको बोलते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। दोस्तों नमस्कार, मैं आपको दोस्त डीपी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बहुत बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर ये है कि इंडिया ने बोला है क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और जंग शुरू होने वाली है? क्यों? क्या हुई? हम बहुत अरसे से आपको ये बात बहुत वाजे करके बता रहे थे कि ये फिर आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। कि रेड बटन पर हाथ दब चुका है या जंगी बटन पर हाथ लग चुका है तो कहना गलत नहीं होगा। इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। हम में इतनी हिम्मत है कि हम एक बंदा भी मुझे बम लगा दे आर्मी, मैं खुद इंडिया पूरा तबाह कर दूंगा। हमें मौत से डर नहीं लगता। बट बेसिकली हम चाहते यही है कि पुरअमन तरीके से इस बात को हल किया जाए, ना कि जंग की जाए। अगर जंग की बात होगी तो हम खुद बम लगा के टैंकों के नीचे बढ़ जाएंगे। ये इनको पक्का है कि पाकिस्तान की कौम एक एक बच्चा डरता नहीं है। भाईजान, तुम्हारी बात में तुम्हारा फेस पे ना डर साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि हमारी कौम बहुत ज्यादा जज्बाती है और वो अगेंस्ट नहीं देख सकती अपने आप को कि उनके बारे में कोई इस तरह से बोले। वो कुछ यूं है कि इंडिया ने सिंदूर ऑपरेशन का जो पार्ट है वो 2 स्टार्ट कर दिया। एनी एक्ट ऑफ टेरर will be deemed to be an act of war against India, और ये एक्ट ऑफ टेरर हो गया है। बाकी जो प्रेस रिलीज में नहीं है उसकी वजह से पाकिस्तान में पसीना छूटना शुरू हो गया है। किसी भी वक्त ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है ये लॉन्च किया जा सकता है। और मोदी खुद, नरेंद्र मोदी जो हैं, ये खुद कई तकारीर में ये कह चुके हैं कि जी हम अपना जख्म नहीं भूले। आज हम भी अपने मुल्क के साथ खड़े हुए। अगर वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो हम भी इस मुल्क के अंदर, लाहौर के अंदर बैठ के हम भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं और हम पाकिस्तान के साथ हैं। हाँ। और वो ऐसे ना कहें कि आप ऑपरेशन आप सिंदूर कर दिया आपने, ठीक है हमने देख लिया आपका सिंदूर। वो आपने सिंदूर लगाने के बाद भी तो कुछ चीज़ें होती है, वो भी हम आपाक आर्मी कर लेगी। वो उनको कहते हैं कि आप इस बात को छोड़ दें। हम पुरअमन लोग हैं, हम चाहते हैं कि अमन हो दोनों सरहद के उस पार भी। मोदी क्या कहता है? जंग की तैयारी। अब अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा तो पाकिस्तान पूरे इंडिया के ऊपर अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है और इस बयान को जी इंडिया में देखा जा रहा है कि ये आसिम मुनीर की जानिब से इंडिया को प्रोवोक किया जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान के लिए करते हैं तो फिर वो क्या है? दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कहा मोदी तुमने? नक्शा बदल देंगे? नहीं, नक्शा तो बदला जा चुका है, फिर से बदला जाएगा। लेकिन अभी मोदी जी ने ऐसा कुछ भी बातें नहीं कहा कि पाकिस्तान पैनिक हो। लेकिन पाकिस्तान के लोग पैनिक हो चुके हैं। भाई क्यों पैनिक हो रहे हो तुम लोग? अभी तुम्हारा नाम भी नहीं लिया गया है। अभी तो मोदी जी यही बोले हैं कि जो भी इसमें शामिल है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए उधर इंडिया बैठ के तरह तरह के इल्जामात हमारे पाकिस्तानियों पे लगा रहा है कि पाकिस्तानी की हरकतें नहीं ठीक, पाकिस्तानी के रस्म रिवाज नहीं ठीक, पाकिस्तानी ये कुछ भी हो जाए। अगर हमारे पाकिस्तान का एक कबूतर तक दूसरे ममालिक चला जाए, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ही आया, चुगली करने आया होगा इनका कबूतर भी। पाकिस्तान इस वक्त पीस चाहता है, पाकिस्तान को प्रोवोक ना किया जाए। मतलब जितना भी नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को लेकर स्टेटमेंट दी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को प्रोवोक करने वाली थी। आखिर क्या वजह है कि ये लोग बार बार जलील होने के बाद भी जब पाक अफवाज ने दुनिया भर में अपना नाम बनाया, उनको शिकस्त दी? कौन सा नाम, कौन सा शिकस्त? वो इशारेबाजी वाला या फिर आसिम मुनीर के जो मेडल पहनाया गया वो वाला? कौन सी बात करते हो आप लोग? खामखा
आप लोग जंगी जीत मनाए जा रहे हो, अगर आप लोग जीते हो, आप लोग इतना मजबूत हो, तो फिर अंदर से फट क्यों रही है? लेकिन ये बाज नहीं आ रहे हैं और अपनी कार्रवाइयां तेज से तेज किए जा रहे हैं। देखिए बात यही है कि भारत को आपने देखे मार का हक बुनियानुन मरसूस, मार का हक और बुनियानुन मरसूस में पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने अपनी हार्ड पावर को बहुत वाइजली प्रोजेक्ट किया इंडिया के खिलाफ, और फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है, आपने देखा मार का हक बुनियानुन मरसूस के फौरन बाद पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी दुनिया के साथ बेहतरीन हो गए। चाहे वो 6-0 और रफेल और ये सब ड्रामा सोशल मीडिया में कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट की फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनकी खाल उतारी गई है बहुत बुरी तरीके से। आसिम मुनीर जानता है कि उसकी खाल उतरी है, और अभी दिख भी रहा है मेजर साहब, इनके हर एक सहाफी चीख कर बोल रहे हैं कि हमें बहुत पिटा है इंडिया, और फिर से पिटने की तैयारी कर रहा है। मुझे बताइए कि टेररिज्म होती क्या है? हाँ। उसके बाद तभी बात हो सकेगी क्या ये टेररिज्म भी है या नहीं। क्या बात है? हाँ, उसके बाद हम इस बात पे बात करेंगे कि टेररिज्म इंटरनेशनली कैसे होती है। हाँ। आप जिस बात को आप कह दें कि ये टेररिज्म है तो वो टेररिज्म है, और अगर कोई मूवमेंट चल रही है तो आप उसको टेररिज्म का नाम दे दें, और जो मूवमेंट्स आपकी चल रहे हैं आपके यहाँ, हम उन्हें क्या नाम दें? इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट और मोदी और इन सब का जो भी जितने भी लीडर्स हैं, इन सब का बेसिकली पर्पस ये है कि जो मुसलमान है या जो इस्लाम है, और स्पेशली जो कश्मीर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनका भी उन्होंने यही पर्पस दिया है कि जो मुस्लिम है वो तरक्की ना कर पाए। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ये अब शुरू होने जा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान आर्मी के पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन यह है कि आप इंतजार करें दुश्मन के पहले हमले का, और अब की दफा दुश्मन बहुत वसी पैमाने पर, बहुत शदीद पैमाने पर हमला करेगा और हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। पाकिस्तानियों की फितरत है, ये पैर पकड़ लेते हैं फट से, थोड़ा सा प्रेशर आया पैर पकड़ लेते हैं माई बाप। तो दोस्तों, इससे पाकिस्तान को हिम्मत मिलती है कि भारत के अंदर कुछ भी करो, अमेरिका संभाल लेगा, क्योंकि अमेरिका को तुम्हारी जरूरत अफगानिस्तान के अंदर। इंडिया की जो फौज है वो ये पैगाम दे रही है कि हम अभी रुके नहीं, हम थमे नहीं, हम दोबारा से आएंगे, पाकिस्तान तुम रेडी रहो। इंडिया हमेशा ऐसे ही खेलता है, क्राइसिस को यूज करता है। 2019 में भी उन्होंने ये किया था, अब भी वैसा करें। क्यों कि इंडिया की, बीजेपी की, आरएसएस की आइडियोलॉजी यही है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। अंगद कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लोडिंग, लो जी ऐका लोगर, यही हम बात कर रहे थे, तैयार हो जाओ। दुनिया को तैयार हो जाना चाहिए, प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर अनदर वॉर फुल स्केल। वो कह रहे हैं कि जी उसके लिए तैयारी करा है, तो मैं तो कह रही हूँ कि भाई अगर ऐसी कोई तैयारी हो रही है तो भाई ऐसे ना कीजिए। इसकी वजह ये है कि आप पाकिस्तान की तरफ से तो उनको जरूरत है तैयारी करने की, लोगों को एजुकेशन देने की, आप वॉर करें एजुकेशन के। आपके मंत्री को समझ में कहाँ आ रहा है कि पाकिस्तान के अवाम को क्या नीड है, क्या आवश्यकता है? उनको तो पड़ी हुई है अपना नाम दुनिया में रोशन करने का, भिखमंगों के लिस्ट से निकलने का। तो भाई भिखमंगों के लिस्ट से निकलने के लिए ऐसे थोड़ी किया जाता है, किसी को पैर पकड़ लो, अमेरिका के पास नया नया अब्बू बना लो, कभी अमेरिका, कभी चाइना, कभी तुर्की। ये सिर्फ खबर है, ये अवाम में पैनिक फैलाया जा रहा है। ये लास्ट टाइम की तरह फिर से वो चीजें जो है रिवाइव होने जा रही है। पाकिस्तान एक्चुअली ना डर जाता है, ठीक है। अगर इंसान मतलब जैसे हमारा पाकिस्तान है, सब मिलकर तिजारत करें, ठीक है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बट ये पाकिस्तान ऐसा है कि फॉर एग्जांपल इनके साथ गलत हो रहा है ना, कोई आवाज नहीं उठाएगा। अगर एक आवाज उठेगी ना तो भी काफी आवाज उठ सकती है, सबसे डरता है। इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि इस धमाके के बाद, जैसा कि यूजुअली होता है, इंडियन मीडिया ने फौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया है। ये एक दहशतगर्दी का वाकया लगता है, लेकिन इसका इल्ज़ाम बगैर सबूत के, जैसे पहलगाम में हुआ था, वैसे ही अब दोबारा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है। हमने अगर अटैक करवाने होते तो हम उनके शहर मुंबई में करवाते हैं, और ये जितनी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है ना, ये सब इंडिया करवा रहा है। लिहाजा हमें अब इस चीज को समझना चाहिए। देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि अगर दहशतगर्दी करवानी होती तो हम मुंबई में करवा तो चुके हो आप लोग बहुत पहले ही। मुंबई में आप लोगों ने एक घटना का अंजाम दिया है, बहुत बड़े तादाद में आप लोगों ने मारा है। उसका टेररिस्ट आज भी आपके मुल्क में जिंदा बचा हुआ घूम रहा है, आप लोग छुपा के रखे हुए हो। फिर से आप कह रहे हो कि हम वहाँ करवाते, दिल्ली में नहीं करवाते, वहाँ नहीं करवाते। इंडियन मीडिया इसको, अब तक वो सिचुएशन पहुंच चुकी है, अब वो कई घंटों के बाद हालात आ चुके हैं कि भारत, बल्कि उसी वक्त जब से हुआ था उसी वक्त से इंडियन मीडिया ने ये कहना शुरू किया कि ये पाकिस्तान का इसके अंदर हाथ है, यानी ये कि उसको जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान से। कैसे? क्योंकि उसको जैश से जोड़ा जा रहा है, जैश और
गजवातुल अंसार और कुछ इस तरह का कोई नाम है। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि सिविल मिलिट्री क़यादत की एक ग्रैंड सतह पर बैठक हो और दहशतगर्दी के खिलाफ यकसां कौमी हिकमत अमली अपनाई जाए, जैसे नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, और अब बाकायदा एक्शन से जवाब दिया जाए? इंडिया हमेशा अपने आप को फर्स्ट लेवल पे रखता है। इंडिया कहता है कि मेरा मुल्क के नीचे बाकी सारे कुछ भी नहीं है, उससे आगे जो भी है उससे नीचे है। और पाकिस्तान तो बड़ी भी हद तक उसे बहुत ही डाउन लेवल पे इंडिया की नजर में। कि पहली बात तो ये कि सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, जैसे सबके सामने एक एग्रीमेंट हुआ, ग्लोबली एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, जिसपे ये डिक्लेयर किया गया कि अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब कोई भी किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा और किसी भी किस्म की जंग नहीं होगी। ठीक है। पहली चीज़ तो ये, अगर एक ग्लोबली आपने चीज़ डिक्लेयर कर दी है, उसके बाद आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो या किसी भी कंट्री को या किसी भी कंट्री के थ्रू आप कोई मैसेज पहुँचाना चाह रहे हो, तो दिस इज समथिंग आई वुड से कि दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग। कौन प्रोवोक कर रहा है पाकिस्तान को? ऑब्वियसली इंडिया ही कर रहा है, इसके अलावा तो कोई भी प्रोवोक नहीं कर रहा है। क्या उन्होंने प्रोवोक? लाइक जैसे ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने नाम दे दिया उस चीज़ को, ठीक है, जो पहले इंसिडेंट पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने उस चीज़ को बहुत कंडेम किया था कि जो भी सारा कुछ हुआ है वो चीज़ें गलत हुई है। पहलगाम को हमने कंडेम किया था एग्जैक्टली, लेकिन उस चीज़ को जो पाकिस्तान के ऊपर जुल्म किया गया उसको एक तरह से अपनी फतह डिक्लेयर कर दिया गया और ये कहा गया कि ये एक जवाबन हमने अटैक किया है, जो कि बहुत गलत बात है। ये मैं एक चीज़ कहूँगा कि प्रोवोक हमेशा से किया जाता है पाकिस्तान को, और अगर पाकिस्तानीज़ उस प्रोवोकेशन में आके रिएक्ट कर दें तो फिर हमें बुरा भला कहा जाता है कि हम लोग लाइक कुछ स्टार्ट कर रहे हैं या हम लोग कुछ इनिशिएट कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से प्रोवोक हमें दूसरी साइड से किया जाता है। हमारा से जो वो बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी जारी है, मतलब कि ये भी कहा जाता है कि इस साल के अंदर अंदर इंडिया फिर से कुछ बहुत बड़ा प्लान करने वाला है पाकिस्तान को लेकर। अभी नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अपने एक बयान में कहा था, कोई रोटी से रिलेटेड उनका बयान था कि पता नहीं पाकिस्तान आराम से रोटी खाओ वरना गोली बिल्कुल तो है ही है। बिल्कुल इस तरह का, तो ये सब कुछ प्रोवोकेशन में ही आता है। ऑब्वियसली ये कोई तारीफ तो नहीं ना कर रहे ऑब्वियसली पाकिस्तान की, तो ये सारा प्रोवोकेशन में आता है। तो मोदी जी आपके अवाम को नहीं बोले थे, मोदी जी उसको बोले थे जो आपके देश में पनप रहे आतंकवादी है, जो नए सोच के साथ फिर से पनप रहा है आपके देश में। उनके लिए मैसेज था कि भाई या तो आराम से रोटी खाओ या फिर हमारा गोली खाओ। अगर आपके आतंकवादी हमारे जम्मू कश्मीर में घुसेगा, टेरर एक्टिविटी में शामिल होगा, हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाएगा, तो उन्हें क्या खिलाएंगे? रोटी खिलाएंगे हम लोग, गोली ही नहीं खिलाएंगे। मोदी जी वही कहे थे। आप लोग घुमा फिरा करके मीडिया उल्टा सुल्टा आप लोग को पढ़ाया है, आपके आवाम पढ़ भी रहा है। जैसे भाई साहब एजुकेटेड दिख रहे हैं, लेकिन देख लीजिए ये भी पढ़ चुके हैं। तो भाई हम आपके यहाँ के जो नॉर्मल 90% आवाम है उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तानियों का ओपिनियन, पाकिस्तान के फटी पड़ी है तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है। एक डर कहीं न कहीं दर्शा रहा है कि भाई कुछ तो वजह है, बेवजह क्यों तुम लोग डर रहे हो यार। तो दोस्तों आपका इस पे क्या ओपिनियन है, क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब बनिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।